हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं जय सर आप सभी का स्वागत करता हूं आज का सेशन में। आज हम लोग बच्चों बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में, जो कि थोड़ा सा कभी कभी बच्चे कंफ्यूज होते हैं और परेशान होते हैं, लेकिन परेशानी का जरूरत नहीं है। हम लोग परेशान नहीं होंगे। क्यों नहीं परेशान होंगे सर? देखिए ना, बहुत अच्छे से हम आपको समझाएंगे टॉपिक को। क्या टॉपिक है सर? टॉपिक का नाम है बाबू हम लोगों का गारंटी ऑफ प्रॉफिट। एक गारंटी ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ? गारंटी का मतलब तो आप जानते ही हैं कि हम आपको गारंटी दिए। क्या चीज का गारंटी दिए? प्रॉफिट का गारंटी दिए। अगर हम आपको गारंटी देते हैं कि आप मेरा पार्टनर बनिए, आपको मिनिमम हम इतना प्रॉफिट देंगे, प्रॉफिट होगा उतना तो भी, प्रॉफिट उतना नहीं होगा तो भी उतना तो प्रॉफिट आपको देंगे ही हम। तो उसको हम लोग कहते हैं गारंटी ऑफ प्रॉफिट। जैसे ध्यान देना, समझना मेरी बात को। मान लो बाबू कि 3 पार्टनर है। एक पार्टनर है ए, दूसरा पार्टनर है बाबू बी, और तीसरा पार्टनर है हम लोग तीसरा पार्टनर जो है, अगला पेज लेते हैं बाबू, ठीक है। तो तीसरा पार्टनर जो है बाबू वो है हम लोगों का सी। मान लो ये 3 पार्टनर है, ठीक है। तो 3 पार्टनर है। अब हुआ क्या कि तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था। मान लो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था, मान लो 5:3:2 ए इन लोगों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था। अब हुआ क्या कि ए जो है गारंटी देता है किसको? सी को। ए गारंटी देता है सी को कि प्रॉफिट तुमको मिनिमम 5,000 रुपया देंगे। कितना प्रॉफिट देंगे? 5,000 रुपया तुमको मिनिमम प्रॉफिट होगा। इसका मतलब यह हुआ कि प्रॉफिट अगर बिजनेस में होता है और उसमें अगर हिस्सा सी का 5,000 से कम आता है, तो जितना कम हिस्सा आया वो पैसा अपना जेब से, अपने पैकेट से ए देगा। किसको? सी को। क्योंकि गारंटी सी को कौन दिया? ए दिया। एक तो ए कंडीशन हो सकता है। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है? ये दोनों मिल करके, ए और बी दोनों मिल करके गारंटी देता है किसको? सी को, कि तुम पार्टनर बनो, तुम पार्टनर रहो, तुमको प्रॉफिट इतना कम से कम देंगे ही देंगे। तो देखो 2 कंडीशन यहां पर अराइज हुआ बाबू। कितना कंडीशन अराइज हुआ? 2 कंडीशन यहां पर बाबू अराइज हुआ। कितना? हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो गारंटी है बाबू, ठीक है, ये जो गारंटी है ये 2 टाइप से हो सकता है। क्या क्या 2 कंडीशन हो सकता है? कैसे 2 टाइप से हो सकता है? तो गारंटी जैसे अभी हम लोग देखे कि ए गारंटी दिया किसको? सी को। इसका मतलब क्या हुआ कि वन पार्टनर टू अनदर पार्टनर, यानी एक पार्टनर जो है किसी दूसरे पार्टनर को गारंटी दिया। किस चीज के लिए? प्रॉफिट के लिए। दूसरा क्या हो सकता है बाबू? रिमेनिंग पार्टनर टू वन स्पेसिफाइड पार्टनर। मतलब क्या हुआ सर? पहला कंडीशन में 1 पार्टनर टू अनदर पार्टनर, मतलब क्या? जैसे ए गारंटी दिया सी को या बी गारंटी दिया सी को कि तुमको इतना प्रॉफिट कम से कम मिलेगा, उतना से कम होगा तो हम अपने जेब से तुमको देंगे। तो इसको हम लोग बोलेंगे कि 1 पार्टनर टू अनदर पार्टनर। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि दोनों मिल करके, ए और बी दोनों मिल करके गारंटी दिया किसको? सी को। तो हम लोग ए और बी को क्या बोल सकते हैं? रिमेनिंग पार्टनर, यानी सी के अलावा जितना भी पार्टनर था वो सारा पार्टनर मिल करके गारंटी दिया किसको? सी को। तो ये 2 टाइप का हम लोगों को क्वेश्चंस पढ़ना है कि कोई एक पार्टनर गारंटी देगा दूसरे पार्टनर को, दूसरा अदर जितने भी पार्टनर हैं वो सब मिल करके गारंटी देंगे किसी एक पार्टनर को। बातें समझ में आ रहा है? जैसे मान लो कि एक हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं बाबू, ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं, ध्यान देना। मान लो कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है ए का, बी का एंड सी का 5:3:2। ए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है ए बी सी का। और
फर्म का प्रॉफिट हुआ है, ये डिविजिबल प्रॉफिट है, ध्यान में रखना, यानी वो प्रॉफिट है जो बांटा जाता है पार्टनर के बीच। मान लो कि फर्म को प्रॉफिट हुआ है बाबू 20,000 रुपया, फर्म का प्रॉफिट है, किसी एक पार्टनर का नहीं, ठीक है, ये फर्म का प्रॉफिट है, ध्यान देना, कितना, 20,000 रुपया। तीसरा पॉइंट कहता है कि गारंटी ऑफ प्रॉफिट ए टू सी, ए गारंटी दिया सी को प्रॉफिट का, कितना, ₹5,000, कितने के लिए, 5,000 के लिए, कि तुमको मिनिमम प्रॉफिट कितना मिलेगा, 5,000 रुपया। अब ध्यान देना यहां पर क्या होगा बाबू, सोचो तो, अगर सी का प्रॉफिट निकालते हो, सी का प्रॉफिट का हिस्सा अगर आप चेक करते हो तो सी को प्रॉफिट कितना मिलेगा, देखो तो 20,000 टोटल प्रॉफिट हुआ है पूरा फर्म का। अब 20,000 में से सी का शेयर कितना है, तो 2 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 10, यानी सी का प्रॉफिट में हिस्सा कितना आ रहा है बाबू, 2/10, तो कितना हो जाएगा, ये हुआ 4,000 रुपया, कितना हुआ, 4,000। तो बाबू सी को गारंटी कितना दिए थे, 5,000 का, सी को एक गारंटी दिया था कितने का, 5,000 का, लेकिन सी को प्रॉफिट में हिस्सा कितना मिल रहा है, 4,000 रुपया। तो सी बोलेगा किसको, ए को, भाई ए तुम हमको गारंटी दिया था कि तुमको 5,000 रुपया कम से कम प्रॉफिट मिलेगा, हमको तो 4,000 मिल रहा है, तो तुम अपने जेब से दो। तो बाबू क्या करेगा, ए जो है, ठीक है, ए जो है देगा, किसको देगा, सी को देगा प्रॉफिट, किसको, सी को, कितना देगा, 1,000 रुपया, तब इसको कितना मिल जाएगा, 5,000 रुपया। बात समझ में आया। एक तो ये सिचुएशन हो सकता है, तो यहां क्या हुआ, एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को गारंटी दिया, तो गारंटी का मतलब हुआ अगर उसका प्रॉफिट कमा, अच्छा सर अगर सी का हिस्सा, इसको गारंटी दिया गया था 5,000 का, और प्रॉफिट में हिस्सा अगर निकाल रहे थे और सी का गारंटी 5,000 या 5,000 से ज्यादा आ जाता, तब तो बाबू जितना आता उतना मिलता उसको, तब उतना मिलेगा। कम, अगर जितना का गारंटी उसको दिया गया उससे अगर कम हिस्सा आ रहा है उसका, तब जितना कम आ रहा है वो पैसा का भरपाई करेगा, पूरा करेगा, कौन करेगा, जो उसको गारंटी दिया है। बातें समझ में आया। अच्छा, दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं हम बाबू, दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लो, इसको हम मिटा देते हैं बाबू, ठीक है, मान लो देखो हुआ क्या, ये सेम क्वेश्चन है, मान लो थोड़ा सा इसको हम चेंज करते हैं। मान लो कि प्रॉफिट जो है बाबू, ये प्रॉफिट हम लोगों का 20,000 नहीं, मान लो कि प्रॉफिट 50,000 है, प्रॉफिट कितना है, 50,000 रुपया। और तीसरा पॉइंट कहता है कि गारंटी बाय ए एंड बी टू सी फॉर ₹15,000। ध्यान देना, यहां क्या हो रहा है, ए और बी दोनों मिलकर गारंटी दिया है सी को, कितना प्रॉफिट के लिए, 15,000 के लिए, कि तुमको प्रॉफिट कम से कम कितना देंगे, 15,000 रुपया। अब देखो यहां क्या हुआ, अगर आप सी का शेयर निकालते हो बाबू, सी का शेयर निकालते हो, यानी सी का प्रॉफिट में हिस्सा निकालते हो, तो कितना आ रहा है, 50,000 फर्म का प्रॉफिट है बाबू, फर्म का प्रॉफिट कितना है, 50,000, इसका रेशियो कितना है, 2/10, तो ये कितना आ रहा है बाबू, 10,000। ओ माय गॉड, सी को गारंटी कितना का दिए थे, 15,000 का, और उसका प्रॉफिट में हिस्सा कितना आ रहा है, मात्र 10,000। तो कितना कम हुआ, जितना कम हुआ बाबू उसको हम लोग अंग्रेजी में डिफिशियंसी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, अंग्रेजी में डिफिशियंसी कहते हैं। तो सी का कितना कमी हुआ, 5,000 रुपया, यानी सी को 5,000 और मिलेगा, ठीक है। गारंटी कौन दिया, ए और बी दोनों मिलकर दिया। अब यहां पर बहुत बड़ा ट्विस्टेड पॉइंट आता है कि ए और बी दोनों मिलकर के सी को गारंटी दिया है, तो 5,000 जो इसका कमी है, वो 5,000 इसको कौन देगा, ए देगा, बी देगा, या ए और बी दोनों देगा। सर ए और बी दोनों देगा, तो बात आता है कि कितना कितना देगा, ए कितना देगा और बी अपने पास से कितना देगा।
ए अपने जेब से कितना और बी अपने जेब से कितना सी को देगा। सी का जो कमी हो रहा है 5000, उसमें से ए कितना देगा और बी कितने देगा। ये हम लोगों का है बाबू दूसरा कंडीशन। ठीक है, यही हम लोगों का था दूसरा कंडीशन। क्या था दूसरा कंडीशन? रिमेनिंग पार्टनर टू वन स्पेसिफाइड पार्टनर, यानी बाकी पार्टनर जो है किसी एक पार्टनर को गारंटी दिया। तो इसमें बाबू दो सिचुएशन अराइज हुआ। दो सिचुएशन, क्या दो सिचुएशन सर? ये बाकी जो पार्टनर हैं वो लोग कितना कितना उसको देंगे। तो बाबू उसका रेशियो हो सकता है क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो रेशियो नॉट गिवन, नॉट गिवन। ठीक है, रेशियो नहीं दिया हुआ है। किस चीज का रेशियो नहीं दिया हुआ है? कि कौन कितना उसको पूरा करेगा। दूसरा आप बोल सकते हैं रेशियो गिवन इन, ठीक है, रेशियो गिवन आप लोग कह सकते हैं कि रेशियो जो है वो दिया हुआ है। ठीक है, स्पेसिफाइड रेशियो दिया हुआ है कि किस रेशियो में इसको पूरा करेगा। तो बाबू ध्यान देना, अगर मान लो क्वेश्चन में बोल दिया कि सी का जो कमी है वो ए और बी मान लो लिख दिया कि 3:2 के रेशियो में देगा। क्या बोल दिया? 3:2 के रेशियो में देगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ बाबू कि सी का जो कमी है, तो सी का कमी कितना है बाबू? तो सी का जो डिफरेंसेस है, जिसको हम लोग सी का डिफिशियंसी कहते हैं, तो सी का कमी कितना का कमी है? 5000 रुपए का। इस 5000 कमी को ए भी देगा और बी भी देगा। कैसे देगा? तो 3:2 के रेशियो में। अगर क्वेश्चन में बोल दिया क्या बोलेगा कि सी का कमी को ए और बी पूरा करेगा किस रेशियो से? तो 3:2 के रेशियो से। ऐसा क्वेश्चन में बोल दिया, तब क्या करेंगे? तब हम लोग 3:2 के रेशियो से पूरा करेंगे। तो 5000 को 3:2 के रेशियो से बांटोगे तो 3000 आएगा और 2000 आएगा। इसका मतलब हुआ कि ए जो है अपने कैपिटल से, अपने जेब से पैसा इसको कितना देगा? 3000 रुपया। और बी जो है अपने कैपिटल से यानी अपने जेब से इसको पैसा देगा कितना रुपया बाबू? 2000 रुपया। तब इसको मिलेगा कितना? 15000 रुपया। बात समझ में आ रहा है कि रिमेनिंग पार्टनर कैसे देगा? सो दूसरा कंडीशन क्या है? रेशियो नॉट गिवन, रेशियो नहीं दिया है कि ए और बी किस रेशियो से उसका कमी को पूरा करेगा। तो बाबू अगर क्वेश्चन ना बताए कि जो गारंटी दिया गया है एक पार्टनर को, बाकी पार्टनर जो गारंटी दिया है वो किस रेशियो से गारंटी दिया है, ये बात अगर क्वेश्चन में ना लिखा हुआ रहे, देन ठीक है, यूज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्या यूज करेंगे? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यूज करेंगे। क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सर? जो इन लोग का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है कितना? 5:3:2 है रेशियो। तो फिर इस रेशियो से ये लोग पूरा करेगा। ठीक है, इस रेशियो से बाबू ए लोग क्या करेगा? पूरा करेगा, यानी 5:3 के रेशियो से ए और बी इसको पूरा करेगा। यानी इस कंडीशन पे अगर नहीं क्वेश्चन में बोलता कि किस रेशियो से वो लोग पूरा करेगा, तो ए कितना देगा? तो ए जो 5000 रुपया है बाबू हम लोगों का, ए जो 5000 है, ठीक है, ये 5000 रुपया है, इसको बाबू 5:3 के रेशियो से ए लोग पूरा करेगा। तो इसको हम लोग 5:3 के रेशियो से बांट देंगे। ए का जितना आएगा ए उतना पैसा देगा सी को, बी का जितना हिस्सा आएगा बी उतना पैसा देगा किसको? सी को। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि एक पार्टनर गारंटी देगा तो किस प्रकार से उसका कमी को पूरा करेगा, और बाकी सारे पार्टनर मिलकर के अगर उसको गारंटी देता है तो किस प्रकार से पूरा करता है। ठीक है, आइए हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन सॉल्व करके हम लोग देखेंगे कि किस किस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान लो बाबू कि क्वेश्चन है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है बाबू 5:3:2। अभी जो क्वेश्चन हम एग्जांपल लिए उसी को सॉल्व करके बताते हैं। ये बाबू ए का, बी का और सी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। दूसरा क्वेश्चन में बाबू मान लो कि प्रॉफिट दिया हुआ है, ये प्रॉफिट मान लो बाबू 20,000 रुपया दिया हुआ है। ठीक है,
प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? 20,000 रुपया। और तीसरा लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ है बाबू, मान लो, ठीक है। कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है? मान लो ए का, बी का और सी का, तीनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 2000, 2000 और 1000, मान लो ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। चौथा बात क्वेश्चन में बोलता है कि गारंटी ऑफ प्रॉफिट बाय ए टू सी फॉर ₹5,000। कितने का? 5,000 रुपए का गारंटी दिया है ए किसको? सी को। और क्वेश्चन आपसे बोला कि आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के बताइए। क्या बनाने बोला? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यानी प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने बोला। तब प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करोगे, आओ हम सिखाते हैं आपको। तो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बाबू हम लोग जानते हैं कि हम लोगों को बनाना होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या बनाना होता है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना होता है। तो इस प्रकार से हम लोग जानते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट होता है। ये हम लोगों का पर्टिकुलर, ये अमाउंट होता है, ये फिर से पर्टिकुलर, और ये हम लोगों का अमाउंट होता है, ठीक है। ये हम लोगों का डेबिट साइड होता है, ये क्रेडिट साइड। शॉर्ट में हम लिख रहे हैं, आपको बस समझा रहे हैं। आपको याद होगा कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में सबसे पहले क्रेडिट साइड हम लोग लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या लिखते हैं बाबू? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या चीज का पैसा? तो यहां पर सर प्रॉफिट का पैसा लिखते हैं, जो कि हम लोग का क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो देखो हम लोगों का क्वेश्चन में बाबू प्रॉफिट कितना है? 20,000 रुपया। तो 20,000 रुपया हम लोग पहले यहां पर प्रॉफिट लिखेंगे, 20,000 प्रॉफिट लिख लेंगे। उसके बाद आपको याद होगा कि डेबिट साइड में हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखते हैं। क्या लिखते हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो कि हम लोग का क्वेश्चन में दिया हुआ है ए का, बी का और सी का। ए का दिया हुआ था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 20,000, बी का 2,000 और सी का कितना है था? 1,000। तो ये कितना हो गया बाबू? 5,000, ठीक है। ये तो आपको समझ में आया होगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे बाबू? और तो क्वेश्चन में कुछ है नहीं, और ना कोई एक्सपेंसेस दिया हुआ है और ना ही कोई इनकम दिया हुआ है। तो अब इसको हम लोग टोटल करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे और डिफरेंस को पार्टनर के बीच क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जो प्रॉफिट आएगा उसको। तो प्रॉफिट निकालोगे बाबू तो ये 20,000 रुपया क्रेडिट साइड है, यहां भी बाबू ये कितना आएगा हम लोगों का? 20,000 रुपया। अब डिफरेंस कितना आएगा? तो सर डिफरेंस आएगा 5,000 रुपए का। डिफरेंस कितने का आ रहा है? 5,000 का, यानी 5,000 प्रॉफिट है। इस 5,000 प्रॉफिट को हम लोग क्या करेंगे बाबू? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। नेट प्रॉफिट लिखेंगे ट्रांसफर टू 15,000। कितने का डिफरेंस आएगा बाबू? 15,000। तो लिखेंगे हम लोग नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए का कैपिटल, जो डिफरेंस आएगा वो ए का कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। प्रॉफिट फिर आएगा बी का, तो उसको हम लोग बी का कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। एंड तीसरा कौन था हम लोगों का? सी, तो सी का कैपिटल में हम लोग ट्रांसफर करेंगे, ठीक है बाबू। तो 15,000 प्रॉफिट आया, 15,000 को आप क्या करोगे? रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट करोगे। तो बाबू रेशियो हम लोगों का देखो क्या है? रेशियो है हम लोगों के पास हाँ, रेशियो देखो हम लोगों के पास है बाबू 5:3:2। तो 5:3:2 के रेशियो में इसको आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे, ठीक है, 15,000 को। तो ये आएगा हम लोगों का 7,500। ये कितना आएगा बाबू? 7,500, ठीक है। उसके बाद बी का निकालोगे तो ये आएगा हम लोगों का 4,500, ठीक है। और ये आएगा हम लोगों का 3,000 रुपया। यानी ए का हिस्सा आ रहा है 7,500, बी का हिस्सा आ रहा है 4,500 और सी का हिस्सा आ रहा है कितना? 3,000। जबकि बाबू देखो क्या हुआ था? गारंटी दिया गया था किसको? सी को गारंटी मिला था। कौन गारंटी दिया था? ए गारंटी दिया था कि तुमको मिनिमम प्रॉफिट कितना देंगे? 5,000 रुपया प्रॉफिट देंगे। तो बाबू सी का यहां पर देखो डिफरेंसेस आ रहा है, ठीक है। सी का बाबू क्या आ रहा है? डिफरेंसेस आ रहा है कितने का? 3,000 रुपया मात्र इसको मिल रहा है, ठीक है। तो 2,000 रुपया इसका जो डिफरेंस आ रहा है, एक कौन देगा इसको?
तो ए देगा। तो यहां लिखेंगे ऐड ए का कैपिटल। ए जो है इसका जितना कमी है उतना पैसा देगा, तो कितना देगा 2000 रुपया। तब में इसका प्रॉफिट जो है वो कितना होगा 5000 रुपया। अब बाबू ए अपना जेब से अपने कैपिटल से सी को देगा, तो ए का कैपिटल क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो ए में से माइनस कर देंगे हम लोग, क्या लिखेंगे यहां पर सी का कैपिटल। ये सी को दे देगा, कितना देगा बाबू 2000 रुपया। तो इसका बच जाएगा कितना 5500। इसका तो 4500 है, इसको इतना ही मिलेगा। और इसका अगर हम लोग बात करें तो इसको कितना मिलेगा बाबू 5000 रुपया। ठीक है, ये था हम लोगों का इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। सिंपल सी बात था बाबू। ठीक है, कि प्रॉफिट दिया हुआ था 20000 रुपया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग लिखे, डिफरेंस निकाले, डिफरेंस हम लोगों का 15000 आया। 15000 को हम लोग रेशियो से बांट दिए, जो क्वेश्चन में रेशियो दिया हुआ है। कौन सा रेशियो से सर, ये जो हम लोगों का क्वेश्चन में बाबू रेशियो दिया हुआ है, ये देखो क्वेश्चन में रेशियो दिया हुआ है 5:3:2। तो इस रेशियो से हम लोग क्या किए, बांट दिए। इस रेशियो से जब बांटे हम लोग, इस रेशियो से जब बांटे बाबू हम लोग, तो देखो ये हम लोगों का कितना आया, ये हम लोगों का आया 7500, 4500 और 3000 रुपया। जबकि सी को गारंटी मिला था 2000 का, सॉरी 5000 का। तो कौन दिया था, ए दिया था। तो इसको जितना कम पैसा हो रहा है वो पैसा सी इसको देगा। तो ए जब देगा सी को, तो ए का अपना पैसा क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो ए में इसको हम लोग क्या करेंगे बाबू, माइनस कर देंगे, और सी में क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। ए हम लोगों का था गारंटी ऑफ प्रॉफिट। इसी प्रकार से मान लो ए और बी दोनों मिलकर गारंटी देता, ए और बी दोनों मिलकर गारंटी देता, तो किस रेशियो में गारंटी दिया हुआ है, उस रेशियो में हम लोग क्या करते, इस 2000 रुपया को बांट देते। इस 2000 रुपया को बांट देते हम लोग, जो रेशियो क्वेश्चन में रहता उस रेशियो से, जिस रेशियो में देता वो लोग गारंटी। आज जब ये 2000 को बांटते हैं हम लोग बाबू किसमें, ए और बी में। ए और बी में, यानी ए भी अपना जेब से पैसा देता सी को, और बी भी देता। तब क्या करते, ए जितना देता उसको भी यहां ऐड करते सी में, बी जितना देता उसको भी ऐड करते सी में, और ए जितना देता उसको ए में क्या करते, माइनस करते। बी जितना देता उसको बी में भी क्या करते हम लोग, माइनस करते। यही तो है बाबू गारंटी ऑफ प्रॉफिट, और कुछ नहीं है। इसी को लोग सोचते हैं बहुत टफ सा टॉपिक है, लेकिन बहुत टफ नहीं है। आसान से अगर आराम से अगर आप समझोगे, समझने का कोशिश करोगे, तो कुछ भी मुश्किल नहीं होता है, अगर आप अच्छे से समझने का कोशिश करो। क्योंकि कोशिश करने वाले कभी नाकाम नहीं होते हैं। तो कोशिश अच्छे से करेंगे, पूरा समझ में आपको आएगा। ठीक है, तो कुछ और क्वेश्चन हम आपको बताएंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच आप सभी को पूरा वीडियो देखने के लिए। बाय बाय।